दोस्तों, क्या आप लोग भी एंजल वन ऐप को यूज़ करना चाहते हो बट आपको पता नहीं है कैसे एंजल वन ऐप को यूज़ किया जाता है, कैसे यहाँ पर किसी भी शेयर को हम खरीद सकते हैं, कैसे बेच सकते हैं, कैसे हम लोग यहाँ पर ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देख के जाओगे तो आप सब कुछ समझ जाओगे। तो चलो वीडियो को शुरू कर देते हैं। जैसा कि सभी को पता है, एंजल वन एक डीमेट अकाउंट है जिसकी मदद से आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो जब हम इसे फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस हमारे सामने खुल के आता है। अब अगर आपको एंजल वन ऐप को यूज करना है तो आप जाहिर सी बात है आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, तो यहाँ पर आपको अपनी कैपिटल वगैरह सबसे पहले तो डालना होता है। तो नीचे अकाउंट का सेक्शन मिलता है, तो आप यहाँ पर से अपनी कैपिटल वगैरह डाल सकते हो और उसके बाद आप यहाँ पर चाहे तो ट्रेडिंग करो, चाहे तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो, चाहे तो यहाँ पर आप किसी भी शेयर को खरीद सकते हो। ठीक है, जो भी आप करना चाहो कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको ऊपर साइड देख सकते हो स्टॉक्स मिलता है, एफएनओ मिलता है, म्यूचुअल फंड मिलता है, कमोडिटी मिलता है और थोड़ा स्क्रॉल करते हो तो एफडी मिलता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हो मार्केट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर साइड आपको मार्केट का इंडेक्स देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर सेंसेक्स मिलता है। तो सेंसेक्स के अंदर भाई इंडिया की टॉप 30 कंपनीज आती हैं, यानी जो भारत की सबसे बड़ी 30 कंपनी है वो आपकी सेंसेक्स के अंदर आती है। जैसे कि आप देखो अदानी पोर्ट, एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस और यहाँ पर भारती एयरटेल और यहाँ पर एचसीएल टेक, ये सारे के सारे आपके इंडिया की टॉप 30 कंपनीज हैं जो कि सेंसेक्स के अंदर आती हैं। ऐसे ही आपका निफ्टी है, इसको कहा जाता है निफ्टी 50। भाई निफ्टी 50 के अंदर भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनी आती हैं, यानी जो इंडिया की बिगेस्ट 50 कंपनीज है वो आपकी निफ्टी 50 में आती है। ऐसे ही आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी देखने को मिलता है। आप यहाँ पर बैंक निफ्टी देख सकते हो। बैंक निफ्टी के अंदर बड़े बड़े बैंक्स आ जाते हैं दोस्तों। तो व्यू ऑल पे क्लिक करके आप सारे के सारे इंडेक्स देख सकते हो। तो इन सब चीजों को देख के आप पता लगा सकते हो कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है, ऊपर की ओर जा रही मार्केट के नीचे की ओर जा रही। तो सेंसेक्स देखो इतने टाइम बढ़ रखा है। तो सेंसेक्स के अंदर जो भारत की सबसे बड़ी 30 कंपनी है, 30 कंपनीज के स्टॉक्स हैं, तो लगभग 30 कंपनीज के स्टॉक्स के प्राइस यहाँ पर काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं, इसीलिए सेंसेक्स का ग्राफ जो है इंक्रीज हुआ है। तो इसी तरीके से ये इंडेक्स वर्क करता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो ऊपर इंडेक्स मिलता है इनमें क्या चीजें होती है और इनसे क्या बेनिफिट हमें देखने को मिलता है। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो स्टॉक्स यू आर इंटरेस्टेड इन दिखाएगा। तो अगर आप कोई भी स्टॉक यहाँ पर देखोगे तो वो आपको यहाँ पर दोबारा से दिखाया जाता है कि आपने इसे देखा था एक बार। अब यहाँ पर आप देखो गेनर्स एंड लूजर्स मिलता है। तो इसको देखने का सबसे आसान तरीका जो है वो है व्यू ऑल का बटन। जैसे व्यू ऑल पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो टॉप मूवर्स दिखाया जा रहा है। तो इस लिस्ट के अंदर वो शेयर दिखाए जाते हैं जिनका प्राइस एक ही दिन में बहुत ज़्यादा बढ़ा है या तो बहुत ज़्यादा घटा है। ये आपको टॉप मूवर्स में दिखाए जाते हैं, जिसमें कि आपका गेनर्स का अलग है और लूजर्स का अलग है। गेनर्स के अंदर आपको 3 सब कैटेगरीज मिलती है, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो तीनों में आप देख सकते हो। जैसे लार्ज कैप के सारे शेयर्स देखो सब यहाँ पर ग्रीन में है, सबके प्राइस एक ही दिन में बढ़े। ऐसे ही सेम यहाँ पर आपको मिड कैप का भी देखने को मिल रहा है, इनके भी प्राइस एक ही दिन में बहुत ज़्यादा बढ़े। ऐसे ही आपको स्मॉल कैप भी देखने को मिल रहा है, इनका प्राइस भी एक ही दिन में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। और अगर आपको लूजर्स देखना है तो इसका अपोजिट आपको सोचना है कि ये जो शेयर्स यहाँ पर दिए गए हैं इनका प्राइस एक ही दिन में बहुत ज़्यादा घट गया है। आप खुद ब खुद लाइव एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हो। लार्ज कैप के शेयर्स हैं, कई सारे शेयर्स हैं जिनके प्राइस यहाँ पर देखो घट गए हैं, सब रेड में हो रखे हैं। ऐसे ही आपका मिड कैप आता है, ऐसे ही आपका स्मॉल कैप आता है। आप ये चीज़ें देख सकते हो यहाँ से। ठीक है, थोड़ा सा नीचे जाते हो तो यहाँ पर आपको मिलता है आईपीओ दोस्तों। आईपीओ पे क्लिक करोगे जैसे तो आप यहाँ पर देखोगे आपको ओपन आईपीओ यहाँ पर मिल रहे हैं कई सारे, और प्री अप्लाई का बटन भी मिल रहा है और अप्लाई का बटन भी मिल रहा है। आप इनमें अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो। ऐसे ही अपकमिंग आईपीओज मिलते हैं, यानी इन फ्यूचर जो आने वाले हैं वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, और अप्लाइड आईपीओ यहाँ पर है और जो क्लोज्ड हो चुके हैं आने के बाद वो आईपीओ यहाँ पर दिए गए हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर आपको कमोडिटी मिलता है जिसमें नेचुरल गैस, गोल्ड, क्रूड ऑयल, सिल्वर, यही सारी चीज़ें अगर आप इनमें इन्वेस्ट करना चाहो तो इनमें भी आप कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आपको एमटीएफ में मिलता है जिसको कहते हैं मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। एटीएफ मिलता है, आप एटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहो कर सकते हो, गोल्ड, सिल्वर या जिसमें भी करना चाहो एटीएफ के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, मोस्ट बॉट मिलता है जिसमें आपको इंट्राडे डिलीवरी दोनों ही देखने को मिल जाता है। अब डिलीवरी का मतलब यही होता है कि कोई भी शेयर आप खरीद रहे हो तो उसे लॉन्ग टर्म के लिए आप खरीद रहे हो, इसीलिए आपने उसे डिलीवरी में खरीदा है। डिलीवरी में अगर कोई शेयर खरीदोगे तो उसे आप जब तक चाहो तब तक रख सकते हो, जब मन चाहे तब बेच सकते हो। लेकिन अगर आप इंट्राडे में खरीद रहे हो तो उसे सेम डे ही सेल करना पड़ेगा, आप उसको लेके बैठ नहीं सकते हो, वरना वो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा मार्केट क्लोज होने से पहले दोस्तों। ठीक है,
तो मोस्ट बॉट में डिलीवरी में आप देख सकते हो ये जो विप्रो का शेयर यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है रिसेंटली कितने लोगों ने बाय किया है, आइडिया का दिखा रहा है कि कितने लोगों ने बाय किया है। ऐसे कई सारे शेयर्स हैं जो दिए गए हैं डिलीवरी के बारे में, यहाँ पर देख सकते हो। इंट्राडे में भी देख लो, कई सारे लोग इन सब शेयर्स को खरीद रहे हैं। ट्रेंडिंग ईटीएफ्स मिलता है जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है, इनको लोग परचेज कर रहे हैं, इसलिए ये ट्रेंडिंग में आ रखा है। बाकी मैं कोई भी सेबी रजिस्टर एनालिस्ट नहीं हूँ। जो भी इन्वेस्टमेंट आप करो अपने रिस्क पे करो, मेरी कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। ये वीडियो केवल नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाए गए जिससे आपकी हेल्प हो सके, ठीक है। टॉप परफॉर्मेंस में आप देख सकते हो 1 वीक का, लार्ज कैप का, मिड कैप का, सभी के यहाँ पर आप देख सकते हो टॉप परफॉर्मर्स, ठीक है। रिसर्च रिकमेंडेशन है, आईपीओ मिलता है, टॉप कमोडिटीज मिलता है, डिस्कवर स्टॉक्स जिसमें टॉप इंट्राडे स्टॉक्स आ जाते हैं, बुलिश मूवर, हाईएस्ट रिटर्न और एमटीएफ वाले स्टॉक्स, ये हमारा पोर्टफोलियो आ जाता है। स्टॉक्स इन न्यूज़ भी मिलता है, आपको देख सकते हो ऐसे स्टॉक्स जिनके बारे में न्यूज़ में बातचीत हो रही है तो वो आपको यहाँ पर मिलता है, ठीक है। अब अफोर्डेबल स्टॉक सबसे बेहतरीन ऑप्शन मुझे लगता है यहाँ पर, क्योंकि बिगनर लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी होने वाली इसकी वजह से। अगर आपके पास कैपिटल कम है, आपने सोचा कि 100 रुपये के अंदर वाले शेयर्स देखे जाए भाई, जो 100 रुपये के अंदर आते हो, तो आपको इसमें आना है, यहाँ पर अंडर 100 रुपीज़ को चूज़ करना है। अब यहाँ पर देखोगे 100 रुपये के अंदर जो शेयर्स है वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इनमें से जो भी खरीदना चाहो खरीद सकते हो। 100 रुपये से लेके 500 रुपये के बीच में जो भी शेयर्स है वो आपको इस जगह पे देखने को मिलते हैं, यहाँ से देख सकते हो। 500 से लेके 1000 रुपये के बीच में जो शेयर्स हैं जिनका प्राइस इस बीच में वो आपको यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। 1000 रुपये से 1500 के बीच में शेयर का प्राइस जिनका है वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। 1500 से 2000 रुपये के बीच में जिनका प्राइस है वो यहाँ मिलते हैं, और जिनका 2000 से ऊपर का प्राइस है वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो ये चीज काफी अच्छी देखने को मिलती है। ट्रेडिंग सिग्नल्स है, पॉपुलर कंपनीज मिल जाती हैं, बेस्ट ईटीएफ्स मिल जाते हैं, और एंजल वन के ऑफिशियल ईटीएफ मिल जाते हैं। तो कई सारी चीजें आप अपने हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। अब बारी आती है किसी भी शेयर को किस तरीके से खरीदना है। तो अगर आप एक बिगनर हो तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप निफ्टी 50 ओपन करो, स्टॉक्स में जाओ, यहाँ पर भारत की 50 कंपनियां हैं, आप इनमें से किसी को भी खरीद सकते हो अपने हिसाब से रिसर्च वगैरह करके। जैसे कि मैं यहाँ पर एचडीएफसी बैंक का इस शेयर को खरीदना चाह रहा हूँ, तो मैंने इसको ओपन किया। सबसे पहले मैं इसका चार्ट देखूंगा, चार्ट पे क्लिक करके इसका चार्ट वगैरह मैं अच्छे से देख सकता हूँ। यहाँ पर मैं अपना सारी चीज़ें ड्रॉ भी कर सकता हूँ इस टाइप से, जैसे कि ये देख सकते हो, ये हो गया। और यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर ये देख सकते हो अपना प्रॉफिट और टारगेट प्राइस वगैरह, एसएल वगैरह यहाँ पर लगा सकते हो इस तरीके से, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिलती हैं। इसके अलावा थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको टेक्निकल मिलता है। आपको टेक्निकल्स भी देखना है जिसमें एसएमए, ईएमए सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। उसके बाद डायरेक्टिव्स देखना है, और डायरेक्टिव्स देखने के बाद फंडामेंटल्स में आना है जिसमें आपको देखना होता है नो योर स्टॉक्स। इसमें एक्सीलेंट क्वालिटी है, कई सारी चीज़ें, मार्केट रिटर्न कैसा है, सेक्टर रिटर्न कैसा है, और यहाँ पर 1 ईयर रिटर्न कैसा है, फंडामेंटल रेशियो कैसा है, पीई रेशियो हो गया, पीबी रेशियो हो गया, आरओई हो गया, डिविडेंड हो गया, शेयर होल्डिंग पैटर्न हो गया, सब चीज़ें देखनी पड़ती है। उसके बाद ही किसी शेयर को खरीदा जाता है। जैसे बाय पे क्लिक करेंगे तो आप देखो यहाँ पर 3 ऑप्शन आते हैं, डिलीवरी, इंट्राडे, पे लेटर। ज़्यादातर लोग यहाँ पर 2 चीज़ों का ही यूज़ करते हैं, डिलीवरी या इंट्राडे का। तो दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले डिसाइड कर लो कि ये जो शेयर आप एचडीएफसी बैंक का खरीद रहे हो ये एनएससी में खरीदोगे कि बीएससी में, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 टाइप के शेयर्स मिलते हैं। एनएससी का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। आप ऊपर से यहाँ पर चूज कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे बीएससी में लेना है तो बीएससी चूज करो, एनएससी लेना है एनएससी चूज करो। उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स में अपनी क्वांटिटी डालो कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स आप बाय करना चाह रहे हो। अब आप यहाँ पर बताओ इसे कि आप मार्केट प्राइस में बाय करना चाह रहे हो कि लिमिट प्राइस में। अगर आप मार्केट प्राइस में बाय करोगे शेयर को तो यहाँ पर जो प्राइस चल रहा होगा, फ्लक्चुएट हो रहा होगा, उसी सेम प्राइस पे ये शेयर बाय होगा, क्योंकि जब आप ऑर्डर लगाओगे मार्केट प्राइस जो भी चल रहा होगा उसी प्राइस पे बाय हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये अमाउंट रिफ्रेश हुआ करता है। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप लिमिट में इसे बाय करोगे तो अपने हिसाब से प्राइस सेट कर सकते हो। इसका देख सकते हो टुडे स्लो कितना था, कितना नीचे गिरा था शेयर वगैरह, उस हिसाब से प्राइस सेट कर सकते हो। उसके अलावा स्मार्ट ऑर्डर लगा सकते हो, स्टॉप लॉस जिसमें ऐड कर सकते हो। यहाँ पर मार्जिन रिक्वायर्ड आप देख सकते हो कितना मार्जिन लग रहा है इस शेयर को खरीदने के लिए। तो ये हम लोग डिलीवरी में खरीद रहे हैं, यानी हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के लिए खरीद रहे हैं। आज खरीद रहे हैं तो इसे हम 10 दिन बाद बेचें या 10 साल बाद, जब मर्जी हो तब बेच सकते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर हम इंट्राडे में खरीदें तो हमें ये सस्ते में मिलेगा और इसमें हमें 5x मार्जिन भी मिलेगा, और इसे हम होल्ड नहीं कर सकते हैं। ये हमें थोड़ा डिसएडवांटेज यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर हम इसे इंट्राडे में लेते हैं तो हमें मार्जिन तो यहाँ पर देखने को मिलता है 5x का, लेकिन हम इसमें अगर शेयर को खरीदते हैं तो हम उसे लेके बैठ नहीं सकते 1-2 दिन के लिए। मार्केट जब तक ओपन है तब तक ही हम इसमें रह सकते हैं, उसके बाद ये सेल हो जाएगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो आपको मिल जाता है, ठीक है।
तो इसी तरीके से आपको शेयर को बाय कर लेना है। जब आप शेयर बाय कर लेते हो तो वो आपका आ जाता है पोर्टफोलियो के अंदर। जैसे आप पोर्टफोलियो पे जाते हो तो आप यहाँ पर इक्विटी में देखते हो आपने कौन कौन से शेयर्स बाय कर रखे हैं, उनसे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। तो जैसे मेरे पास ये शेयर है, मुझे इसको सेल करना है, तो मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूँगा, सेल के बटन पे क्लिक करूँगा, क्वांटिटी डालूंगा, प्लेस सेल ऑर्डर करूँगा और अपना टिपिन वगैरह डाल के सक्सेसफुली शेयर को सेल कर दूंगा भाई। तो बहुत इजी प्रोसेस है शेयर बाय एंड सेल करने का दोस्तों। अब बात आती है ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग भी आप कर सकते हो यहीं पर से ही। ऊपर आपको इंडेक्स मिलना है, इसी के अंदर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। जैसे कि मैं सेंसेक्स में जाता हूँ, यहाँ पर देखो एफएनओ लिखा हुआ है, नीचे ऑप्शन चेन बनी हुई है। जैसे ऑप्शन चेन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखो सेंसेक्स का यहाँ पर ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगा। बीच में आपका स्ट्राइक प्राइस आ जाएगा, लेफ्ट साइड कॉल प्राइस आ जाएगा, राइट साइड पुट प्राइस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप कॉल लेते हो तो मार्केट ऊपर के डायरेक्शन की ओर मूव करता है तो आपका फ़ायदा होता है, पुट बाय करते हो तो आपका फ़ायदा होता है। जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, देखो जैसे कि कॉल प्राइस यहाँ पर बाय कर रहे हो, स्ट्राइक प्राइस इसका इतना है और ये कितने पे है, 400 रुपये पे। आपने 400 रुपये पे से खरीदा तो ये 401 रुपये का हो गया या 402 रुपये का हो गया, तो आपका फ़ायदा होने लगता है, ठीक है। इसी में होता है। और अगर ये माइनस में जाता है तो आपका घाटा होता है। और यहाँ पर पुट लेते हो तो 259 अभी लिखा हुआ है, ये 260 होता है, बढ़ता है जितना उतना ही आपका फ़ायदा होता है। सारा प्रॉफिट एंड लॉस नीचे ही आपको देखने को मिलता है। सेम ऐसे ही आप निफ्टी 50 में कर सकते हो, बैंक निफ्टी में कर सकते हो, सेंसेक्स में कर सकते हो, मिड कैप निफ्टी में कर सकते हो, ठीक है। यही होता है एफएनओ के अंदर दोस्तों, जिसको कहते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड मिलता है जिनमें आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। एसआईपी को कहते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसे कि ये एचडीएफसी का स्मॉल कैप फंड है, यहाँ पर हम अपने एसआईपी करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम अपना एसआईपी अमाउंट डिसाइड करेंगे और जो रिटर्न यहाँ पर दिया गया है पर ये रिटर्न है 16.98% का। तो इस हिसाब से आपको कैलकुलेट कर लेना है। आप हर महीने 1000 रुपये की एसआईपी कर रहे हो, अपनी तारीख भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, जो भी डेट रखना चाहो इंस्टॉलमेंट की, कि इस तारीख को हमारी इंस्टॉलमेंट यहाँ पर इकट्ठा हो, तो आप अपने हिसाब से डेट भी चूज कर सकते हो, ठीक है। और मिनिमम 100 रुपये से आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर आपको सिंपली सब चीज़ें सेट कर देनी और आपका एसआईपी स्टार्ट हो जाता है। तो हर महीने आपके खाते से 1000 रुपये कटते रहते हैं और वो एसआईपी में इकट्ठा होते रहते हैं। तो एक साल में आपको इतना रिटर्न है, जितने भी साल की आप एसआईपी करोगे उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें रिस्की हैं, आपको सोच समझ के और अच्छे से रिसर्च वगैरह करके ही करना है। तो मैंने लगभग सब कुछ आपको बताया एंजल वन ऐप के बारे में। तो वीडियो से हेल्प हुई या वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर अगर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल वाले आइकन को ऑल पे प्रेस करना।